Assalamualaikum स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज समाद। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 22 को देखेंगे सीएसएस के अंदर। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 21 को देखा था। प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था, एक दफ़ा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक जो थे वो कवर किए थे। तो हमारा जो पिछला टॉपिक था, प्रीवियस टॉपिक था, वो बेसिकली था नेविगेशन बार पे। ठीक है। नेविगेशन बार बेसिकली मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से समझाया था। नेविगेशन बार क्या होती है कि हमारे पास जब कोई वेबसाइट होती है या लेफ्ट साइड पे उसकी नेव बार बनती है, जिसको हम स्लाइड बार भी बोलते हैं, नेव बार भी बोलते हैं, या फिर आपकी टॉप पे बनती है। ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में मैंने तीन डिफरेंट, सबसे पहले नेव बार बना के दिखाई थी। ठीक है, सिंपल नेव बार अगर बनती है तो कैसे बनती है। फिर हमने वर्टिकल नेव बार बनाई थी कि वर्टिकल वर्टिकल मीन्स क्या होता है कि जो खड़ी टाइप हो, लाइक एक टॉप पे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, दैट्स कॉल्ड वर्टिकल। अच्छा, हॉरिजॉन्टल क्या होती है कि ऊपर एक पूरी लाइन होती है। ठीक है, वो कैसी होती है, जैसे लेफ्ट एक टॉपिक वैल्यू है, उसके राइट साइड पे दूसरी वैल्यू, उसके राइट साइड पे दूसरी वैल्यू। ठीक है, वो सारे हमारे पास लिंक्स होते हैं, जैसे जिस पे मैं क्लिक करूंगा तो वो, फिर हमने इनको फिक्स्ड करके देखा था। तो ये सारा काम हमने ना लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें 21 में ये सारी चीजें। अगर तो आपको नेविगेशन बार का आइडिया नहीं है विद सीएसएस, देखें आप बूटस्ट्रैप के साथ करेंगे आपको एकदम मिल जाएगा डेट। बट खुद क्रिएट करना नेव बार, वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, तो आप इसको हमारी जो लास्ट वीडियो वो लाजमी देख लें, ताकि आपको ये चीजें जो है, अगर तो आपने नहीं देखी, अगर देखी है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं देखी तो आप काइंडली देख लें। तीन तरह की हमने डिफरेंट नैप बार बनाई थी, तो जो आपको अच्छी लगी आप उसको यूज कर लें। सो चलते हैं हम आज के लेक्चर पे। ठीक है। आज का लेक्चर है हमारा बेसिकली, जो एजेंडा है वो है ड्रॉप डाउन का। ड्रॉप डाउन मोस्टली लोगों को आइडिया है ड्रॉप डाउन क्या होता है। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन क्या होता है कि कोई भी हमारे पास बटन है, कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी लिंक है, उस पे जब हम लोग क्लिक करें या फिर होवर करें, तो वो क्या हो, उसके नीचे से प्रॉपर तीन चार लिस्ट ओपन हो जाए, या कुछ हम लिंक्स कह सकते हैं ओपन हो जाए, पूरी एक लिस्ट ओपन हो। फिर वो डिफरेंट उसके चंक्स, ऐसे मैं अभी एग्जांपल भी आप लोगों को बताऊंगा। तो उस पे जब हम क्लिक करें तो वो उसकी बेस पे आगे जाए। तो ये भी काफी वेबसाइट में यूज होता है काफी ज्यादा। ठीक है। तो इसको भी हम रियल बेस में भी हम लोग कहीं पे ट्राई करके देखेंगे, किसी में शायद वो शो होता हो। ठीक है। इस तरह की काफी चीजें आपको मिलती हैं, लाइक नेव बार के, नेव बार में एरो सा भी होता है। ठीक है, नेव बार के सॉरी ड्रॉप डाउन में। ठीक है, नेव बार के अंदर भी ड्रॉप डाउन लगे होते हैं, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वो ड्रॉप डाउन्स बना के उनको यूज कर सकते हैं। ओके। सो सबसे पहले हम दो काम करेंगे। एक तो हम बनाएंगे ड्रॉप डाउन विद हॉवर। अब इसका क्या मतलब है, मैं एक बटन बना लूंगा, बटन टाइप डिव टाइप होगी। उस डिव पे जब भी मैं माउस कर्सर लेके जाऊंगा, ऑटोमेटिकली नीचे से लिस्ट ओपन हो जाएगी। दैट्स कॉल्ड मेरा ड्रॉप डाउन। ये मेरा सिंपल ड्रॉप डाउन जी। अच्छा, दूसरा ड्रॉप डाउन हम बहुत अच्छा सा बनाएंगे। वो हम क्या करेंगे कि प्रॉपर नैव बार के अंदर सबसे पहले हम एक नैप बार बनाएंगे। लास्ट क्लास को भी हम रिवाइज कर लेंगे। एच का क्या मतलब है। एच मीन्स हॉरिजेंटल नैप बार। हम टॉप पे एक नैप बार बनाएंगे और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक ड्रॉप डाउन लगा लेंगे। सिंपल। ठीक है, तो ये आज का हमने ये काम करना है सिर्फ। सो एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जिस तरह ये मेरा कर्सर है, माउस कर्सर। ठीक है। तो जैसे मैं मेरा अगर कर्सर आपको नजर आ रहा हो, तो ये ड्रॉप डाउन समझिए कि एक डिव है। जो ही इस पे मैं क्लिक किया या फिर होवर किया, तो नीचे से देखें आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 सारी ओपन होगी। तो इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ड्रॉप डाउन। तो ये हमारा क्या है, ड्रॉप डाउन। ओके हो गया, होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई। अब हम इसको बना के देखेंगे तो तब आप लोगों को अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक है, सो चलते हैं अपने कोड पे, वीएस कोड पे, और देखते हैं कि हम लोग कैसे ड्रॉप डाउन को बना सकते हैं। ठीक है। सो हम लोग अपने इस पे आ गए हैं। ओके। ठीक है, ये ऑलरेडी लास्ट पिछला कोड, आई डोंट नो कौन सा कोड था। हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कर लेते हैं जो भी कोड था। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल ए करके इसको मैं करता हूँ डिलीट। ठीक है, शिफ्ट 1 करके हम लोग स्टार्ट से लेके आते हैं, और यहाँ पे 2 मिनट लगेंगे, हम लोग वो कर लेते हैं अपना, क्या कहते हैं कि लिंक लगा लेते हैं, लिंक। ठीक है। रील शीट आ गई है। अच्छा, मैं क्या करूंगा, डॉट स्लैश और स्टाइल डॉट सी एस एस को मैं यूज कर लूंगा। ठीक हो गया। यहाँ तक होपफुली आपको कोई इशू नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई डिव बना के दफा देखते हैं कि भाई हमारी जो है डिव वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, और ये भी हमारी एक फाइल है, इसको हम करते हैं डिलीट, उसका हमें कोई काम नहीं है। ओके। सो हम लोग कमेंट डॉट एच टी एम एल के अंदर हैं, यहाँ पे सी एस एस। अब यहाँ पे क्या है, ये एक ये हमारे पास भी ऐसी फाइल आई है। हम इसको देख लेते हैं कि अगर हमने इसके अंदर जो है कुछ चीजें अप्लाई करनी है।
तो हम लोग पहले तो ट्राई करके देखते हैं कि जो हमारा सीएसएस स्टाइल सीएसएस जो हमने बनाई है ना वो चल भी रही है कि नहीं चल रही। ठीक है, पता लगे वो चल ही ना रही हो तो हम क्या करते हैं, बॉडी पे कुछ इस तरह करते हैं कि कलर दे के ट्राई करते हैं। ठीक है, बॉडी, तो यहाँ पे मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे हम लोग कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये एक्वा ब्लू, और इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेव। और ठीक है, अब यहाँ पे तो मैंने अप्लाई कर लिया। अब देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमारा जो है ओपन लाइव सर्वर, और कुछ मेरे ख्याल में अप्लाई हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग इसको दोबारा ट्राई करके देखें, अगर मैं कलर चेंज करता हूँ, एक्वा ब्लू लगाया तो है मैंने, बट थोड़ा सा हम लोग इस तरह ये करके देखते हैं। सेव किया, तो बिल्कुल ठीक है, अप्लाई हो गया, वेल डन। ओके, सो इसको मैं करता हूँ रिमूव। ठीक है, इसका मैं कोई काम नहीं है, सेव किया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ड्रॉप डाउन बनाऊंगा। ठीक है, ड्रॉप डाउन बनाते हैं, फिर ड्रॉप डाउन को क्या करेंगे, हम उसको यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग बॉडी पे गए, और बॉडी पे मैं यहाँ पे कहता हूँ H2, और H2 के अंदर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, ये वैसे मैंने एक हेडिंग दी है। अच्छा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक div लगा लूंगा। ठीक है, और div के अंदर हम लोग एक क्लास दे देते हैं, फिर हम इस क्लास पे कुछ ना कुछ परफॉर्म करेंगे। मैं कहता हूँ ड्रॉप डाउन। ठीक है, DOWN, ड्रॉप डाउन। ओके, इस div के अंदर मैं क्या करूंगा, लगाऊंगा एक बटन। ठीक है, बटन लगाया, और बटन के अंदर मैं सेम क्लास दूंगा, और क्लास जैसे मैं कहता हूँ ड्रॉप BTN हम कर लेते हैं, और बटन का नाम मैं कहता हूँ ड्रॉप डाउन। ठीक हो गया। एंड देन एक और हम लोग क्या करते हैं, div लगाते हैं। div लगाई मैंने, और इस div के अंदर मैं सेम अगेन क्लास दूंगा एक, और यहाँ पे लिखूंगा ड्रॉप डाउन और कंटेंट। ठीक है, ये हमारे पास एक अलग div है। ठीक है, ये जो नीचे से आएगी, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लिंक्स देते हैं। ए मीन्स यू नो दैट लिंक, हाइपर लिंक। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं अभी कुछ भी नहीं देता, मैं फिलहाल यहाँ पे इसको हैश ही रखता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिंक वन। ठीक है, हम लिंक वन से हम इस तरह करते हैं कि इसको ये कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ लिख देते हैं होम। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे तीन बना लेते हैं, होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट। ठीक है, तीन बना ली। ओके, सेव किया मैंने, हम इसको रन करके देखते हैं। सो ये देखें, अभी तो उसका प्रॉपर शो नहीं हो, क्योंकि हमने डिजाइन भी नहीं किया, तो ना कुछ शो हो रहा है, ना आपको ड्रॉप डाउन लग रहा है कुछ। ठीक है, तो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन लिंक्स आपके पास आ चुकी हैं। ठीक है, हमने इस लिंक्स को गायब करना है। इसको जून ड्रॉप डाउन पे हम कर्सर लेके जाएंगे, तो तब ये हमें ड्रॉप डाउन की शक्ल में शो करेंगे। ठीक है, ओके, सो हम क्या करते हैं कि गे स्टाइल पे, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वन बाय वन यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉप BTN। ठीक है, जो मैंने अंदर डिव लगाई थी, मैं कहता हूँ कि भाई बैकग्राउंड कलर जो है ना, वो आप इस तरह करो कि 24CAF50। अच्छा, ये कुछ कलर्स हैं जो मैंने जो है जुबानी थोड़ा सा मुझे याद भी थे, और मैंने सेव भी करके रखे हुए थे। तो इसलिए मुझे ये याद है कलर। ये हम बेसिकली प्रैक्टिस जब करते हैं तो ये चीजें आपको याद रह जाती हैं। ठीक है, वाइट पैडिंग हम लोग दे देते हैं इसको, G16 पिक्सल 10 रहेगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फंट साइज देते हैं हम इसको 16 px। एंड देन मैं क्या करूंगा, इसको दूंगा बॉर्डर। बॉर्डर मैंने क्या दिया, मैंने कहा भाई बॉर्डर्स का नन होना चाहिए। ठीक है, कर्सर जो है पॉइंटर होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने कर्सर्स आप लोगों को बड़े डिटेल से पढ़ाए थे, आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, इसको देखते हैं जरा, तो ये देखें, अब ये हुआ क्या कि ये अगर आप गौर से देखें तो ड्रॉप डाउन जो है ना, ये एक अच्छी शक्ल में आ गया बस। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने चेंज किया है। तो हमने पहला काम यही करना है, इसको आप बॉर्डर देना चाहिए, बॉर्डर भी दे सकते हैं। सो हमने इसको थोड़ी सी अच्छी शक्ल में ले आए हैं। ठीक है, एक काम तो हमारा हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ड्रॉप डाउन को चेंज करता हूँ, ड्रॉप डाउन। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सबसे पहले पोजीशन करूंगा भाई रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव एब्सोल्यूट, ये मैंने बड़ी डिटेल से आप लोगों को कराई है। ठीक है, डिस्प्ले में क्या करूंगा, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक क्या करता है, अगर यहाँ पे हम लोग जाते हैं, ठीक है, अभी तो उसको आपको इतना डिफरेंस पता नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब ये एक तो रिलेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर छुप जाएगा, जब हम इस पे और बाकी चीजें लगाएंगे कंटेंट पे ना, तो क्या करेगा, ड्रॉप डाउन के अंदर जाके छुप जाएगा, और जब उसको लेके आएंगे तो वो क्या करेगा, शो करवा देगा। ठीक है,
ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ड्रॉप डाउन, हमने कोड बनाई थी ड्रॉप डाउन डैश कंटेंट। ठीक है। और इसमें मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले। अब यहाँ पे देखिए डिस्प्ले में करूंगा नन। अब यहाँ से वहां से डाटा गायब हो जाएगा। अगर आप देखें, एक मिनट सेव, तो ये देखें डाटा गायब हो गया नीचे जो था ड्रॉप डाउन के नीचे। ओके। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूँ कि भाई पोजीशन जो है वो क्या करो, अब्सोल्यूट कर लो। ठीक हो गया। बैकग्राउंड कलर जो है इसको वो आप दे दो F9 ये। ठीक है, F9 बिल्कुल ठीक है। और हम क्या करेंगे, मिन विड्थ एक आपके पास आती है। ठीक है, मिन विड्थ आप इसको दे दें 160 px। ओके हो गया। और इसके बाद जो है बॉक्स शेडो। ठीक है, बॉक्स शेडो हमारे पास हम क्या करते हैं, हम कहते हैं 0 px 8 px। ये आपको डिफरेंट शेडो के साथ देता है। शेडो भी हम लोगों ने देखा था, अगर आपको याद हो। ठीक है, 0 px एंड RGB इन सबको क्या करेगा, मिला के RGB। और यहाँ पे हम लोग वैल्यूज चेंज कर लेंगे। ठीक है, फिर इसको हम RGBA। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में मैं क्या करूंगा, 0 0 0 और कॉमा आखिर में 0.2। बेसिकली हम लोग चार वैल्यूज जो है हमने यहाँ पे दी हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूँगा, जी इंडेक्स भी हम लोगों ने देखा था, अगर आपको याद हो तो हम क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो अब इसको अगर हम लोग देखें तो है यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं शो हो रहा। ठीक है, अभी हमने क्या किया, सिर्फ इसको एक उस बॉक्स में उस लाइन में उस तरह लेके आए हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन कंटेंट, और हम क्या करेंगे ए, इसके अंदर जो ए है इसका क्या मतलब है, लाइन का ड्रॉप डाउन कंटेंट के अंदर जो ए है उन सब पे क्या अप्लाई करो, एक तो उसका कलर कर दो आप, सॉरी, तो उसका कलर कर दो आप ब्लैक। ठीक है, पहला तो काम ये करना है हमने। सेकंड काम हमने क्या करना है, पैडिंग देनी है। ठीक है, पैडिंग आप उसको दो तरीकों से दे दो पैडिंग, एक तो 12 px और एक 16 पिक्सल्स। ठीक है, देन टेक्स्ट डेकोरेशन हम लोग कितनी देंगे उसको, टेक्स्ट डेकोरेशन आ नहीं रहा, टेक्स्ट डेकोरेशन आ गया। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नन कर देंगे, कोई डेकोरेशन नहीं चाहिए हमें, डिस्प्ले हम ब्लॉक कर लेंगे। ठीक है, ब्लॉक। ओके, सेव किया। सेव करने के बाद हम अगर जाएं, ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल में अभी हमने कुछ किया नहीं। अभी ये सिर्फ उसको हमने क्या किया, एक ये इस लाइन का क्या मतलब है इस पूरे का, कि क्या करेगा जो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं लेके जाऊं, ये जो ए है इस पे ये वर्कआउट कर रहा है, इन तीनों ए पे ना। तो इनको क्या कर रहा है, एक तो सीधी लाइन पे लेके आ रहा है, पहले तो आपने ये चीज याद रखनी है। ठीक हो गया। एक तो ये लाइन पे लेके आ रहा है, मतलब कि अगर एक लाइन पे थे तो उनको बॉडी वाइज लेके आ रहा है, फिर उनको थोड़ी सी मार्जिन पैडिंग दे रहा है, उनका जो कोई भी डायरेक्शन वो क्या कहते हैं आपके पास, डेकोरेशन कोई भी हमने नहीं दिया। तो ये कुछ काम हम लोग ने किए। फिर हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन कंटेंट ए। ए पे जब हम लोग हॉवर करेंगे ना, तो तब क्या होना चाहिए, ए पे जब हम लोग हॉवर करेंगे तो उसका कलर हम लोग क्या कर देंगे, बैकग्राउंड कलर जो है वो हम लोग 1 F1 ये हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ओके। और फिर हम क्या करेंगे, अगर ड्रॉप डाउन हम कुछ और भी इसमें चीजें अप्लाई करें, ड्रॉप डाउन सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि होवर। अब ड्रॉप डाउन बेसिकली क्या है, ये वो बटन है ग्रीन कलर वाला। ठीक है, तो जब इस पे होवर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट ड्रॉप डाउन कंटेंट। तो अब बेसिकली दो काम होंगे, तो डिस्प्ले क्या कर लेंगे हम इसको, ब्लॉक, सिंपल। अब ये करेगा क्या, ड्रॉप डाउन में जब हॉवर लगेगा, यहाँ पे मैंने हॉवर नहीं लिखा, सॉरी, हॉवर लगेगा तो उसके अंदर ड्रॉप डाउन कंटेंट है, कंटेंट को चेंज करो। ड्रॉप डाउन पे जब हॉवर हो तो ड्रॉप डाउन के कंटेंट जो भी हमारा था उस पे क्या हो जाए, उसका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लास्ट काम हम लोग करते हैं कि डॉट ड्रॉप डाउन अगेन हॉवर। ठीक है, और अब ड्रॉप डाउन जब ड्रॉप इस पे होवर करेंगे, ड्रॉप डाउन बटन पे जब जाएगा तो क्या होगा, इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग चेंज कर देंगे। बैकग्राउंड कलर हम लोग क्या करेंगे, साइन 3E8E41 हम लोग कर लेंगे। ठीक हो गया, सिंपल। ओके, तो ये तो कुछ हमने काम कर लिया। अब जरा हम ट्राई करके देखते हैं। तो जब इसमें ये देखें, बेहतरीन,
तो ये शायद थोड़ा सा कोड मुश्किल हो, मैंने थोड़ा सा ज्यादा किया, एक्स्ट्रा किया। आप लोग थोड़ा सा भी इसको करेंगे तो ये मतलब यहाँ पे हल्का सा मैं देखें, मैं अब लेके जा रहा हूँ तो प्रॉपर वो मुझे लेके आए, देखें इस पे लेके जा, तो मैं जब क्लिक करूंगा तो ऊपर देखें चेंज हो रहा है, ठीक है। उस पर जब क्लिक करता हूँ तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, पेज पे भी मूव करवा सकते हैं, ठीक है। अगर वो करवाना आप चाहते हैं तो मैं यहाँ से आपको करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। आप उसके क्लिक पे आप मूव भी, यहाँ पे एक नया पेज बना लें, ठीक है। और यहाँ से मैं बना के भी दिखा देता हूँ, मैं कहता हूँ कि home.html, ठीक है। और ये मैंने एक जो है शिफ्ट 1 हम लोग करते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हेडिंग 1 में कहता हूँ होम पेज, ठीक हो गया। और मैन के अंदर हम लोग जाके यहाँ पे लिखेंगे ./home.html। तो अब देखिएगा क्या करेगा कि यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे गया और यहाँ पे होम पे जाता, तो देखें होम पेज पे उसने नेविगेट किया, वापस बैक जाऊंगा तो इधर आ गया, फिर ड्रॉप डाउन पे होम पेज है। तो ये बेसिकली जो है हमारी सिंपल ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने देखा है, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। मे भी चीजें वही हैं, इतनी टफ चीजें नहीं, बस आप लोगों ने समझना है कि अच्छा ड्रॉप डाउन, ये इसको आप लोगों ने खुद चीजें देखनी है। अच्छा, सबसे पहले ड्रॉप बीटीएन वो क्या था, वो बटन था। ड्रॉप डाउन क्या था कि वो नीचे जो हमने डिव बनाई वो थी। ड्रॉप डाउन कंटेंट क्या था, तो डिव के अंदर जो कंटेंट हमने डाला। फिर ड्रॉप डाउन कंटेंट एक या चीज है तो उसके अंदर जो हमारी लिंक्स हैं वो है। तो ये कुछ चीजें हैं ज्यादातर, बाकी छोटी छोटी चीजें सारी आपने चीजें मोस्टली जो है 80% आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक हो गया। ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं आज हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट था। बेसिकली दूसरा अगर कॉन्सेप्ट हम लोग देखें, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या था कि अगर हम लोग ये चीज बात करते, ओके। सो सेकंड हमारे पास चीज क्या थी कि विद h.navbar, h मीन हॉरिजेंटल नैवबार। तो अब हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल नैवबार को देखते हैं, ठीक है। ओके, सो हम लोग मूव करते हैं सेकंड वर्ग के लिए। हॉरिजेंटल नैवबार हम लोग पहले बनाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी कुछ चीजें जो है हमारे पास वो तो बनी पड़ी हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे कि इनको हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मैन में जाते हैं, और मैन में जाके हम लोग क्या करते हैं कि इसको सीधा रखते हैं, और ऑलरेडी div वगैरह बनी है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम यूएल लगा लेंगे एक, ठीक है। यूएल लगा के हम लोग यूएल के अंदर लगा लेंगे एल आई, एल आई के अंदर हम लोग लगा लेंगे ए, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे हैश साइन हम लोग कुछ भी कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कि होम पेज हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, ठीक है, और यहाँ से पेस्ट। इसी तरह हम लोग होम पेज और यहाँ पे अबाउट पेज कर लेंगे हम लोग। तो ये दो मैंने बेसिकली बनाई हैं, ठीक है, लिंक्स। और मैं क्या करूंगा, इनको उठाऊंगा, इस डिव को मैं यहाँ से करूंगा कॉपी, ये आपने याद रखना है। यहाँ से इसको भी कंट्रोल X, और इसको इसके अंदर मैंने पेस्ट करना है, ये बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो बेसिकली हमने बनाना क्या था कि हमने एक सबसे पहले नैप बार बनानी थी, और नैप बार के बाद हमने क्या करना था उसको, अब मैं इसको हम अगर देखें आउटपुट इसकी, तो अभी तो खैर कुछ शो तो नहीं होगा हमने, क्योंकि हमने अभी वहां पे काफी चीजें अप्लाई वगैरह की हुई हैं, ठीक है। तो हम ये लोग क्या करेंगे, सिर्फ मैंने अभी क्या किया, यूएल गई एक, यूएल के अंदर दो एल आई गई है मैंने, और एल आई के ये पुराना कोड मेरा पड़ा हुआ, ठीक हो गया। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास कुछ चीजें हैं, इसको हम लोग, बाकी कोड तो वही यूज होगा सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से टॉप पे मैं क्या करूंगा, यूएल पे काम करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग यूएल बनाएंगे तो कुछ बनेगी। बाकी इसको फिलहाल कमेंट कर लेते हैं सबको, ठीक है, ताकि जो है हमारे पास, ठीक है, कमेंट होगी। अच्छा, तो यूएल के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट, लास्ट टाइम मैंने कराई थी लिस्ट स्टाइल टाइप, वो हम क्या करेंगे, नन कर देंगे, ठीक है, ताकि इसमें से डॉट खत्म हो जाए। मार्जिन हम लोगों ने देखा था, इसको 0 कर लेते हैं। देन पैडिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 कर लेंगे। और ओवरफ्लो, ओवरफ्लो की बात करें तो ओवरफ्लो मैंने बताया था उसको हिडन कर लें आप बिल्कुल, ताकि वो कुछ नजर ना आए हमें। और बैकग्राउंड जो कलर है वो हम लोग क्या करेंगे, साइन 333 कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। तो बस यूएल का इतना ही काम है हमारा। यूएल के बाद एल आई को आपने सेट करना है, एल आई को सेट करते हुए क्या करेंगे, फ्लोट लेफ्ट, ठीक है, फ्लोट लेफ्ट कर लिया। ये लास्ट टाइम हमने बिल्कुल ये काम किया था। एल आई
ए, एल आई के अंदर ए और डॉट ड्रॉप बीटीएन, इन दोनों चीजों पे अप्लाई हो। एल आई के अंदर जो ए है उस पे और डॉट ड्रॉप डाउन पे, इस पे ये काम अप्लाई होना चाहिए। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, एक तो इनलाइन ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है। कलर जो है वो हमारे पास वाइट होना चाहिए, ठीक है। ये तो चीजें वही हैं, बहुत आसान आसान। टेक्स्ट लाइन जो है वो वाइट, ओके। और उसके बाद जो है पैडिंग, हम लोग क्या करते हैं कि पैडिंग हम लोग सेंटर रख देंगे। ओहो, पैडिंग सेंटर तो नहीं होगी बेसिकली, एक्चुअली टेक्स्ट अलाइन जो था ना वो मैंने वाइट रख दिया। टेक्स्ट अलाइन बेसिकली सेंटर था। मैं भी कहूँ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 14 px और 16 px हम लोग इसको क्या देंगे, वैल्यूज देंगे। और टेक्स्ट डेकोरेशन हमेशा नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नन रखते हैं, ओके। तो ये हमारा ये वाला काम भी हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग ने क्या करना है, एल आई के अंदर ए है, अगर ए डॉट हॉवर होता है, ठीक है, कॉमा, हॉवर के बाद डॉट ड्रॉप बीटीएन, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन जो बटन था हमने बनाया, ड्रॉप डाउन हॉवर, ईयर हॉवर, फिर ड्रॉप बीटीएन, ये। अच्छा, अब ये तीन चीजें हैं, देखें एल आई के अंदर ए जो है ना उस पे जब होवर होगा तब, डॉट ड्रॉप डाउन पे होवर होगा तब, और डॉट ड्रॉप बीटीएन जो बटन है हमारा, इन तीनों पे एक ही काम होगा। इन तीनों को हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम लोग कर देंगे रेड। ये आपने याद रखना, ठीक है। जब आपको मल्टीपल चीजें यूज करनी हो आप ऐसे करेंगे। मैं क्या करूंगा, एल आई डॉट ड्रॉप डाउन हमारे पास है, ठीक है, इसको मैं होवर को खत्म कर देता हूँ। ड्रॉप डाउन पे मैं इसको डिस्प्ले इनलाइन कर लूंगा, सिंपल इनलाइन ब्लॉक, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डॉट ड्रॉप डाउन, और मैं क्या करूंगा, कंटेंट जो हमारा था कंटेंट, ठीक है। कंटेंट पे मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा डिस्प्ले, इसको नन कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, पोजीशन जो है, इसको मैं पोजीशन जो है एब्सोल्यूट दूंगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर जो है मैं इस तरह करते हैं कि हैश F9 ये हम दे देते हैं, ठीक है। और मिन विड्थ वही काम है जो लास्ट हमने किया था। मिन विड्थ हम लोग क्या करेंगे कि 160 px दे देते हैं, ठीक है। बॉक्स, हाँ ऐसे नहीं आएगा जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे। मैं करता हूँ बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो हम लोग क्या करते हैं, वही देते हैं, मैंने ऑलरेडी शायद यहाँ पे बनाया भी था जो कंटेंट वाला था। तो कंटेंट वाला हमारा कहाँ पे है, बेसिकली ये था, ठीक है। तो वही चीजें हैं, मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी किया मैंने, लिखने से बेहतर हम लोग वही चीजें उठा लेते हैं, ठीक है, ये, ओके, बेहतरीन। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि कंटेंट भी हमारा हो गया। कंटेंट ए हमारे पास यहाँ पे था, ये वाला, इसी को ही हम कॉपी करते हैं। मेरे ख्याल में ज्यादातर चीजें ये यूज होंगी, हम लोग इसको यूज करते हैं कॉपी, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें से कुछ अगर हमें चेंज, एक तो ब्लैक है 12 पिक्सल, बाकी आपने कोई चीज छेड़नी, अगर ये देखा जाए ये भी पुराना है, ये भी पुराना है, ये दोनों चीजें बिल्कुल वही हैं जो हमने लास्ट में अभी पिछले पीछे हमने यूज की थी, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास वही हो गया डिस्प्ले ब्लॉक। हम लोग क्या करेंगे, इसको टेक्स्ट अलाइन, हमने एक चीज देनी है टेक्स्ट अलाइन, इसको हम लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमने एक चीज नहीं की है, बाकी सारा कुछ हमारे पास वही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दो चीजें हमने और देखी थी, ये वाली, ठीक है। एक तो हमारे पास ड्रॉप डाउन कंटेंट था, ये भी वही है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे दोनों को उठाते हैं, कॉपी, और यहाँ पे जाके क्या कर देंगे, यहाँ पे आकर यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें बिल्कुल वही है, इस पे मैंने बिल्कुल चेंज आउट, बाकियों को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये टोटल कोड है। अब ये दो कोड मिक्स करके हम लोग बनाए। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं बैक, और इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, ओके, बेहतरीन अच्छा, अब ये देखें, मेरा होम पेज आ रहा है, मेरा अबाउट पेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरा वाइट आ रहा है। मैंने खुद वाइट दिया है ताकि जब हम इसको इस पे लेके जाएं तो मुझे ड्रॉप डाउन, तो देखें यहाँ पे जो ही मैं लेके जा रहा हूँ तो मेरा क्या आ रहा है, होम अबाउट कंटेंट। और जब मैं इस पे लेके जाते हुए, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट आ रहा है, अगर तो मैं इसको यहाँ पे, इसको थोड़ा सा आप मिड करेंगे
तो अगर हम लोग इसको देखें भी यहाँ पे, होपफुली मे बी शायद इशू हो सकता है, अगर यहाँ से इसको मैं इसको डिलीट करूं और फिर हम लेके जाएं, नहीं एक्चुअली यहाँ पे ये बेसिकली ड्रॉप डाउन हाँ आता स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, ठीक है, इसके नीचे जो है थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए हमने इसको स्टार्टिंग में लेके। तो बेसिकली जो हमारा मेन काम था वो हम लोगों ने अचीव कर लिया। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखा कि भाई विथ नेव बार के साथ हम लोग ड्रॉप डाउन कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, हम लोगों ने ये कुछ चीजें कवर की। पहले ड्रॉप डाउन बनाया विद हॉवर के साथ, फिर हमने ड्रॉप डाउन बनाया जिसमें हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल नैव बार को यूज करते हुए ड्रॉप डाउन किया। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर चीजें समझ आई, क्लियर हुई, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह।